नमस्कार, मेरा नाम फैज़ है और आप इस वक्त मुझे समय न्यूज़ के साथ देख रहे हैं। और जिस तरह से पूरे मुल्क भर में जिस तरह के हालात बने हैं, उसमें सरकार गंभीर है और लगातार सरकार जो है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करे। उन तमाम लोगों से मेरी चैनल की तरफ से अपील होगी कि जो लोग सरकार को गाइडलाइंस जिस तरह के फॉलो करने के लिए कहा गया, उस तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाए और आगे सुरक्षित रहने के लिए पूरा तैयार किया जाए। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ आज हम लखनऊ का कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मनोज कुमार तिवारी जी हैं, जो मुख्य कोषाधिकारी हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है और जो सरकारी कर्मचारी थे जो रिटायर हो गए थे, उन तमाम लोगों की पेंशन के लेकर एक बड़ा सवाल हो। बहुत कई ऐसे परिवार हैं जो उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि आगे वो किस तरह करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनके पारिवारिक आय मिलेगी। उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार तिवारी जी, जो कि एक मुख्य कोषाधिकारी हैं। उनसे हम जानेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, चूँकि हम तमाम लोग जान रहे हैं कि ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में जो है हम तमाम सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें भी की जा रही है, संवेदना भी व्यक्त की जा रही है कि हम लोग ऐसे वबा से बचे रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जो लोग सरकारी कर्मचारी थे, जिनके पेंशन को लेकर लगातार जो है लोग परेशान भी होंगे, बहुत ऐसे परिवार हो जिनके इस बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम चाहेंगे सर कि स्टेप वन से आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से लेकर यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट जमा करने तक हमारे दर्शकों को डिटेल से उस चीज़ को बताया जाए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं, जैसा आपने कहा, इस समय इसी परिस्थिति को देखते हुए मेरी भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ ऐसे परिवारों को जिनको क्षति हुई है इस तरह की। लेकिन इसके बाद भी चूंकि ये तो महामारी है, इससे सबको निपटना है। पेंशन के संबंध में मैं ये कहूँगा कि जिन परिवारों में ऐसी क्षति हुई है उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसके लिए अलग से इंतजाम किया हुआ है। जैसे अभी मार्च, अप्रैल, मई के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी कि ऐसे पेंशनर जिनका लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र इन 3 महीनों में देना था, वो चूंकि कोविड महामारी से उनको निकलने के लिए उनको मना किया गया है कि संक्रमण ना हो जाए, ऐसी स्थिति में उनको एक विशेष व्यवस्था ये दी गई थी कि वो एक सादे पेज में, एक फॉर्मेट में अपना डिटेल लिख के, बैंक अकाउंट नंबर, खाता संख्या, नाम, पता और अपनी फ़ोटो लगा के व्हाट्सएप पे या मेल पे कोषागार के ईमेल आईडी पे भेज दें तो उनको आने की ज़रूरत नहीं होगी और उसके आधार पे उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी जी। तो इसी तरह की व्यवस्था जो इस दौरान जिनकी डेथ हुई है जी, ऐसे परिवार, क्योंकि इस समय वैसे सदमे में होंगे, उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ वैसे ही होंगी, तो उनके लिए ये है कि वो एक सिंपल सादे कागज में एक एप्लीकेशन लिख के उनके विवरण देते हुए पेंशनर के कि ये थे, आपके इस कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, इनका अकाउंट नंबर ये था और इनकी दिनांक कितने को मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के संबंध में अगर गांव का है तो कोई ग्राम सभा से जो जारी होता है या नगर निगम का है या किसी भी प्रकार का एक उसमें साक्ष्य लगाते हुए वो मेल से भी हमें हमारे कोषागार में भेज देंगे तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसके बाद उनके पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने संबंधी कार्रवाई हम प्रारंभ कर देंगे। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कोई क्राइटेरिया है कि इतने दिन के अंदर एप्लीकेशन दे देना, मृत्यु के इतने दिन के अंदर, या फिर कोई समय सीमा है? नहीं, समय सीमा तो यह है कि जिस महीने में मृत्यु होती है तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसी महीने की कोषागार को इस तरह की सूचना उपलब्ध करा दी जाए। उससे होगा ये कि उनकी जो पेंशन है वो तत्काल रोक दी जाएगी, क्योंकि उनकी मृत्यु की तिथि तक उनको पेंशन देय होती है। तो अगर हमारे समय से हमें सूचना मिल जाती है कोषागार को, तो कोषागार उसी महीने में उसी दिन तक की पेंशन को आरित कर देता है, उसके खाते में चली जाती है। अन्यथा होता ये है कि चूंकि हमारे यहाँ तो साल में एक बार ही लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो जब तक ये सूचना कोषागार को नहीं मिलती है कि इनकी डेथ हो गई है, तब तक वो हर महीने पेंशन उसके खाते में क्रेडिट होती रहेगी। और अल्टीमेटली लास्ट में चूंकि सरकार का पैसा है जी, तो जब भी पारिवारिक पेंशन शुरू होगी या जब भी कोषागार को पता चलेगा जी, तो वो धनराशि बैंक से वापस मंगाई जाएगी। तो उनकी समस्या से बचने के लिए उनको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मेरी अपील भी है कि कुछ ना करते हुए एक सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के
पास के अगर गांव में है तो कहीं अगर कहीं पास में है या कोई आने की स्थिति में है तो आके दे सकता है, या मेल पे भी भेज सकता है। तो मेल पे ये सूचना मिलते ही हम उनकी पहले पेंशन रोक देते हैं उस तारीख तक की। इसके बाद फिर उनकी फाइल निकल के उनकी जो पारिवारिक पेंशन के माफ कीजिएगा, सिर्फ एप्लीकेशन के बिहाफ पे आप फाइल निकालेंगे क्या? उसके अगर और भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आधार कार्ड, इस तरह की जरूरत होगी? वो जब पारिवारिक पेंशन शुरू होती है तो पारिवारिक पेंशनर का वेरिफिकेशन होता है पहली बार। जी जी, एक बार उनको कोषागार आना पड़ता है बाद में। हाँ, लेकिन अभी की कंडीशन तो कुछ अलग है, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है, सारे जो शॉप है वो तमाम बंद है, तो फोटोकॉपी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट जमा करना, वो तमाम चीजों के लिए दिक्कत हो गई। तो महज जो है आप एप्लीकेशन के बिहाफ पर आप कोषागार को आप इससे दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि जो जिनका पेंशन मिलता था उनकी पेंशन रोक दी जाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी सर, आगे। तो जब ये चीज हो जाती है, एक बार हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इनकी इस तारीख को मृत्यु हो गई है जी, तो वो हम उनकी पेंशन उस तारीख तक पेमेंट करते हुए बाकी रोक देते हैं। इसके बाद हम उनकी फाइल निकलवाते हैं। इन केस उस फाइल में अगर पेंशनर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जी, तो हम उसको फोन करके ये बता देते हैं कि ठीक है, अब आपके इसमें हमारे पास जो पेंशन प्रोफेसर है उनके हिसाब से अगर हस्बैंड है, अगर वाइफ जीवित है तो पहले अधिकार उनका होता है। तो फला इनको इस तारीख को आप ये चीज आधार कार्ड, पैन, अगर पैन उनके पास है, और एक पासबुक की फोटोकॉपी, ये 3 चीज लेके उपस्थित हो जाए तो उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनकी पारिवारिक पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि कोविड का ये है तो अभी मेरी अपील यही है सबसे कि अभी थोड़ा सा रुक जाएं। सपोज करिए 10 दिन हुआ है अभी डेट के जी, तो पेंशन रुकवाने की कार्रवाई जरूर करा लें तुरंत। जी बिल्कुल, एक एप्लीकेशन देके, और इन द मीन टाइम ये जो हमें समय मिलता है तो इसमें हम उनकी फाइल देख के बाकी जो अगर कोई कार्रवाई हमें करनी है वो हम कर लेंगे। फिर उनको हम सूचित कर देंगे, जब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जरूर अपना नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें जिससे बात कर सके हम जी जी। तो फिर उनको हम एक तिथि बता देंगे। तो अगर आ सकते हैं, कोई आने वाली कंडीशन में है तो ये कोविड का पालन करते हुए हम उनको 5 मिनट के लिए बुलाते हैं। अब क्योंकि पारिवारिक पेंशन में जनरली वाइफ ही होती है या बच्चे होते हैं, तो उनमें हमारी कोशिश ये होती है कोई नहीं आ सकता है, लखनऊ का है, कोई ऐसी कंडीशन है, बेड रिडन है या कुछ ऐसा है, तो फिर सामान्य तौर पे तो हम घर भी भेज के उनका वेरिफिकेशन। सीनियर सिटीजन के उसमें क्या होगा? जैसे किसी फैमिली में कोई और नहीं है, हस्बैंड से उनका डेथ हो गया, महिला जो उनकी वाइफ थी उनकी भी एज हो चुकी है, अब ऐसे कंडीशन में वो आने लायक भी नहीं है, परिवार वाले नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या सुविधा? ऐसी कंडीशन में हमारी कोशिश ये है, अगर लखनऊ का ही है, लखनऊ में ही कोई है जी जी, तो पिछले साल भी जैसे हमने करीब 600 लोगों का जो लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे पेंशनर थे जो मूव नहीं कर सकते थे, एग्जैक्टली, तो हमने अपने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अपने स्टाफ को बिना किसी उनको मानदेय दिए हुए जी 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 घर भेज के उनको उनका वेरिफिकेशन कराया है। तो किसी चीज का वही सेम चीज प्रक्रिया हम अभी भी अपना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोविड है जी जी जी, हाँ, तो अगर कोई इन्फेक्शन है या किसी की कोविड से डेथ हुई है, इन ऐसे केसों में फिर वो 14-15 दिन का जो क्वारंटाइन परिवार वालों का है वो उसके बाद ही लोग घर भेजने की। तो उन लोगों से यही होगा कि जो पारिवारिक पेंशन लेने के लिए अप्लाई करना है तो वो जल्दी के होड़ में ना रहे, सिर्फ एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो खुद वहाँ से की जाएगी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब सारे एप्लीकेशन मिल जाए तो और ज़्यादा क्या क्या किस किस डॉक्यूमेंट की बाद में ज़रूरत पड़ेगी? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद से किस किस डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा? पारिवारिक पेंशनर में तो हमें मुख्य रूप से जो पारिवारिक पेंशनर है उसका अपना सिंगल अकाउंट जी, एक उनका किसी भी बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में एक होना चाहिए। तो सामान्य रूप से अगर हस्बैंड है, वाइफ के नाम जा रही तो ज्वाइंट अकाउंट ही होता है जी, कई किसमें नहीं होता है, जिनमें ज्वाइंट अकाउंट होता है तो वो बैंक पेंशन वाले खाते में भी ज्वाइंट अकाउंट होता है। वो ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही हो सकता है जी जी, पति पत्नी का या पत्नी पति के साथ हो सकता है जी जी जी। तो ऐसे केस में जिन पे हस्बैंड की डेथ हुई है, पत्नी को मिलना है, तो वो सिर्फ उनको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी कि इनका ये चूंकि इनकी डेथ हो गई है तो इनका नाम अब इस अकाउंट से हटा दिया जाए, मेरे नाम कर दिया जाए जी। उसको वही अकाउंट जो पुराना हमारे पास है वही फिर उसी पे पारिवारिक पेंशन भी जाने लगती है। अगर वो अकाउंट ना देकर दूसरा अकाउंट नंबर दे तब भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन बस कंडीशन यही है कि वो खाता संख्या किसी अपने पुत्र या पुत्री के साथ ज्वाइंट नहीं हो सकता है जी जी, नहीं हो सकता। पेंशन का जो भी अकाउंट है वो पत्नी और पति के साथ या पति या पत्नी के साथ
ही हो सकता है एज पर रूल। तो उनको अपना एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए, उसकी पासबुक, आधार और पैन। पैन अगर ग्रामीण इलाकों में पैन नहीं होता है तो पैन कंपलसरी नहीं, आधार कार्ड आधार, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन उसका हो जाता है जी। तो आधार की कॉपी हम लोग ले लेते हैं पासबुक की। तो ये सारी जानकारी जो हमें मनोज कुमार तिवारी जो मुख्य कोषाधिकारी थे वो दे रहे थे। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी पेंशन भोगी है बिला वजह परेशान ना हो। एक एप्लीकेशन के साथ या मेल भी होगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी भी दे दूंगा, उस मेल आईडी के जरिए आप एक मेल कर सकते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो एप्लीकेशन जो लिखना है वो किसको लिखना है, किसके? ये जो है एक सादे कागज में सिंपल सा मुख्य सेवा में मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ, जो अगर हमारे यहाँ का पेंशनर है जी 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 वो इसको संबोधित कर देगा, या किसी राज्य में किसी अन्य कोषागार से ले रहा है तो वो संबंधित कोषागार के कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी के नाम आपको एप्लीकेशन लिखना है और वो एप्लीकेशन मेल के जरिए भेज सकते हैं। आप परिवार का कोई और भी सदस्य है वो भी ला के दे सकता है, लेकिन जब और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो खुद जो पेंशन भोगी है जिनको मिलना है पारिवारिक आय के लिए, खास करके जो पत्नी होती है, उनको एक बार आना पड़ेगा इस विभाग में। लेकिन मैं इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जी कि उन्होंने सिर्फ नाम लिख दिया ये था, ये पेंशन प्राप्त कर रहे थे और मैं उनकी पत्नी मेरा वो स्वीकृत करने का कष्ट करें जी। हमारे साथ समस्या ये है कि हम पेंशनर को आइडेंटिफाई उसके अकाउंट से करते हैं जी। तो मेरी अपील आप सबसे है कि जब भी एप्लीकेशन लिखें उसमें खाता संख्या अवश्य लिखें कि ये पेंशनर है, इनको इस बैंक से इस खाता संख्या से पेंशन प्राप्त हो रही थी जी जी, ताकि हम उनको अपने यहाँ सिस्टम में देख सकें और फिर उनकी फाइल निकलवा सकें। अगर फोटोकॉपी हो तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं, पहले से पड़ा हो तो आप फोटोकॉपी अटैच कर सकते हैं। जो भी अभी मौके पर आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स हो वो डॉक्यूमेंट सारे लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मृत्यु के कुछ दिन बाद ही आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश चैनल के माध्यम से किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग इसकी जानकारी नहीं वो जानकारी वहां तक पहुंच जाए। और इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को समय न्यूज। बहुत बहुत स्वागत और सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो आज के टाइम में लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत मेरा भी सबसे अपील है कि बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पेंशन पारिवारिक पेंशनर को मिलेगी, ये क्योंकि कोई ऐसी समस्या हो गई है, डेथ हो गई है तो उनकी पेंशन एक बार रुक जाए, फिर ये थोड़ा सा कोविड वाला कम हो जाए, उनको अभी आने की जरूरत नहीं है जी जी बिल्कुल। ये करके इस तरह से हमें सूचित कर दें। कोई ऐसी स्थिति है जिसमें वो पारिवारिक पेंशनर भी सीनियर सिटीजन है, नहीं मूव कर सकता है तो हम घर पे भी भेज के उनका वेरिफिकेशन स्पेशल केस में करा सकते हैं, वो हम कराएंगे। बिल्कुल स्पेशल केस में ये सारी चीजें हो सकती है अगर ऐसी किसी में आपके साथ मजबूरी बनी हुई है तो। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए स्टोरी के साथ। नमस्कार।